हेलो बच्चों, आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे बेटा। इसमें बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघाषमीय गण के रूट निकालो, मूल निकालने हैं। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, अब इसमें कैसे करना होता है? सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है? पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी। के बाद क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है ना, और लास्ट वाला 10 है। 10 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें, ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। देखो, एक तो सिंपल तरीका है कि 10 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और फिर उनको देखो कि उनमें से किन को माइनस कर सकते हैं, या डायरेक्ट देख लो कि 10 1 ज़ा 10 होता है या 5 2 ज़ा 10 होता है। 10 1 ज़ा 10 अगर करते हैं आप, तो 10 में से 1 माइनस करके तो 3 नहीं आता, तो वो तो पेयर नहीं हो सकता। 5 और 2 में से 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। लिखना कैसे? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, किस में से? 5 में से 2 माइनस करके 3 आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है 5 माइनस 2, कितना बन रहा है? 3। साथ में क्या है? एक्स, और आगे क्या है? माइनस का 10 इक्वल्स 0। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था, अगर आप ऐसे ब्रैकेट लेके सॉल्व करते हो बेटा, तो आपके माइनस प्लस वाले चांसेस जो हैं, गलत होने के जो चांसेस हैं कि कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस लगाना है, वो गलती होगी ही नहीं आपसे। तो अगर इस तरीके से करते हो तो ठीक है, ये एक स्टेप जो है मेरा, और मोस्टली टीचर्स से जो है मेरा एक्स्ट्रा होगा। ध्यान से देखना, अगर आपने ये स्टेप कर लिया तो आपकी गलती के चांसेस, आप ये मानो, होंगे ही नहीं, गलती होगी ही नहीं आपसे। 5 माइनस 2 3, बाहर माइनस का निशान था, साथ में एक्स है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लो, ये आ गया -5, पीछे से क्या आ गया? एक्स, माइनस माइनस प्लस 2, पीछे से क्या आ गया? एक्स, -10 इक्वल्स 0, ठीक है। मोस्टली टीचर्स ये वाला स्टेप करवाते हैं कि भी माइनस करना है, माइनस सेम यहाँ पे बड़ा नंबर का साइन आ रहा होगा तो 5 को माइनस करना है, 2 को प्लस करना है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड हो जाता है बेटा। आपको अगर ये करते हो तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट 2 में से एक्स कॉमन निकल रहा है, यहाँ आ गया एक्स, यहाँ से क्या बचा? माइनस का 5। जो एक्स माइनस 5 यहाँ से आया है वही सेम एक्स माइनस 5 यहाँ से आता है बेटा। सोचो, एक्स तो अंदर चला गया तो बाहर क्या बचा कॉमन में? 2 बचा होगा, ठीक है। हमने सिर्फ 2x को देखा, आगे तो नहीं देखा। देखो, प्लस माइनस, -2 5 ज़ा 10, तो 10 ही तो था, मीन्स हमारा कॉमन बिल्कुल ठीक निकला है। अब दो टर्म्स आ गई हमारे पास, x -5, यहाँ से क्या बचा? x बचा, और यहाँ से क्या बचा? प्लस का 2 बचा, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हम कहेंगे या आइदर x -5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो x -5 0 होगा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है। दो चीज़ों, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगी? जब उनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 रहा होगा, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -5 वहाँ जाके +5 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 2 वहाँ जाके क्या हो गया? -2। तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2, ये हमारा क्या है बेटा? आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है हमें? 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल है जी। पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, फिर उसके बाद क्या करते हैं? पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 छिके कितना बनता है? 12। 12 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गए? 2 × 2 × 3, ठीक है ना बेटा। अब देखो, इन फैक्टर्स को हमें किस ढंग से अरेंज करना है। 12 के ऐसे फैक्टर जिसको क्या करें? इस नंबर ने बताया, साइन ने बताया कि माइनस करें। माइनस करें तो कितना आ जाए? 1 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए ना। अब अगर मैं 2 को अकेला और इसको इकट्ठा कर लेती हूँ तो ये बन गया 2 × 6, 2 6 ज़ा 12। क्या 6 में से 2 माइनस करके एक बनता है? नहीं बनता। तो हम ऐसे नहीं लेंगे, हम अब ऐसे करके देख लेते हैं कि पहले 2 को इकट्ठा कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, और ये रहा 3। क्या 4 में से 3 माइनस करके 1 आता है? बिल्कुल आता है। तो हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए जिनको माइनस करें तो 1 भी आता हो। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस करें तो ये आना चाहिए था। यहाँ से तो माइनस करके 1 नहीं आ रहा था, तो 4 और 3 मिल गए हमें। तो 2x², देखो क्या करना है? प्लस का साइन, ठीक है। 4 और 3 मिल गए तो 4 -3, 4 - 3 कितना होता है? 1, और पीछे क्या है? x, माइनस का 6 है, इज इक्वल टू 0।
बीच वाले टर्म के ही टुकड़े कर रहे हैं ना, फर्स्ट भी ऐसे लिख रहे हैं, लास्ट भी ऐसे लिख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी है बेटा। ठीक है, अब खोल लो इसकी ब्रैकेट को, 2x² प्लस का साइन है, साथ में 4 है, पीछे से क्या आ जाएगा x, प्लस माइनस माइनस 3, पीछे से क्या आ जाएगा x, और माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना, 0। अब पहले दो में देखो x तो हमेशा निकलेगा अगर x वेरिएबल है तो। नंबर देखो 2 और 4 दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। किसकी में आते हैं, 2 की में आते हैं। 2 कॉमन निकल गया, 2 आ गया, यहाँ से x आ गया तो एक x बच गया, प्लस 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पे, तो 2 2 ज़ा 4, साथ में x था। अब जो x माइनस 2 यहाँ से आया वही x माइनस 2 यहाँ भी आए, नहीं प्लस है क्या, प्लस यहाँ भी बचेगा। सोचो x तो यहाँ आ गया, कहीं इसके माइनस को देख के यहाँ माइनस मत लगा देना, देखते हैं माइनस कैसे आएगा। x अंदर चला गया, मीन्स बाहर क्या बच गया, माइनस का 3 बचा। अब आप ये कहोगे कि मैम ऊपर तो माइनस था, यहाँ प्लस आ गया जी, गलत कर दिया। नहीं, देखो ध्यान से, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 6 ही तो था, और माइनस 6 ही आ रहा है, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो मीन्स हमने बिल्कुल ठीक किया है। गलती से वहाँ वाले माइनस को देख के यहाँ माइनस मत कर देना, जो यहाँ नंबर है वही यहाँ आएगा। दोनों के पास x प्लस 2 है, कॉमन निकाल दिया, यहाँ से क्या आ गया 2x, और यहाँ से क्या आया माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। दो फैक्टर्स आ गए, क्या कहेंगे, दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो x प्लस 2 0 है, या 2x माइनस 3 जो है वो 0 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। यहाँ से देखो 2x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपकी रूट्स मतलब x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 2 आ गई, और एक 3/2, 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको बात। थर्ड पार्ट देखो बेटा, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 रखा। वन रूट में है, रूट वाले तो हमने नहीं करे हुए, लेकिन देखते हैं चलो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल है। अब क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट ए और सी जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो। √2 को √2 से किया तो 2 आ गया ना, ये 5 × 2 आ गया, कितना बना 10। अब आपको 10 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करें तो कितना है 7, तो दिख ही रहा 5 और 10, 5 और 2 होते हैं, है ना। 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करें तो 7 भी आता, तो 5 × 2, ठीक है, 5 + 2 7 भी होता है, तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए ऐसे। ये प्लस अंदर क्या रखना है, 5 + 2 रखना है, 5 + 2 7 होता है, साथ में है x, प्लस कितना है 5/√2 इज इक्वल टू कितना 0। √2x², सारे प्लस में है तो देखो कहीं माइनस का चक्कर है ही नहीं, प्लस 5 पीछे से क्या आ गया x, प्लस 2 पीछे से क्या आ गया x, प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म्स देखो, x ही कॉमन निकल रहा है, यहाँ से √2 बचा, साथ में x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, खाली 5 बचा, x तो जा लिया। अब देखो ध्यान से, √2x + 5 अगर पीछे से आ रहा था तो यहाँ से भी √2 + 5 ही आएगा, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस बच गया। अब 2 था, √2 चला गया तो बाहर क्या बचा, आपको नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं समझ में आता तो यहाँ से जरूर आएगा। 5/2 था, 5 अंदर रह गया तो क्या बचा, बाहर √2 बचा ना, इट मीन्स पक्का √2 बाहर कॉमन निकला होगा, तभी तो अंदर 5 बचा ना। बात समझ में आई। अब हमने यहाँ से पता कर लिया कि बाहर क्या आ रहा है, अब चेक कर लेते हैं। √2 × √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है, 2x, तो मीन्स हमारा कॉमन बिल्कुल सही निकला है। ठीक है ना बेटा, हम मोस्टली यहाँ वाले टर्म से देख लेते थे कि अंदर क्या गया बाहर क्या बच गया, वहाँ से देख लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा था क्योंकि 2 था, √2 गया तो हमें नहीं पता क्या बच रहा है। तो कोई बात है, आप नेक्स्ट वाले से भी देख सकते हो कि 5 अंदर गया तो क्या बचा बाहर, √2 बचा होगा, तो √2 हमने देख लिया, तो ये आ गया बेटा √2x + 5, यहाँ से आया x, यहाँ से आया प्लस का √2 इज इक्वल टू कितना 0। अब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इधर क्या कहोगे, √2x + 5 इज इक्वल टू 0, और x + √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से √2x इज इक्वल टू कितना आएगा 5, वहाँ जाके -5 हो गया, और x की वैल्यू आ गई -5/√2। ठीक है बेटा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √2, यहाँ जाके माइनस का √2 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -5/√2 एंड -√2। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, अब ये फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे 2x² - x + 1/8 दे रखा है। अब ये 1/8 का तो हमें नहीं सॉल्व करना आता है ऐसे, तो क्या कर लेते हैं, 8 एलसीएम ले लेते हैं। 1 है, 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से कर दो। 16x² 1 है, 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर को भी 8 से कर दो, 8x आ गया, प्लस
8 है, 8 ही बनाना, तो कुछ नहीं करना, तो ऊपर का भी कुछ नहीं करना, ऐसे गया ऐसे इज इक्वल टू कितना है 0। अब 8 वहाँ जाके सारा ही 0 बन गया। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। तो देखो ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ रही है। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 8 आ जाए। तो क्या हो सकता है, 4 चुके 16, ठीक है ना, या 8 टू ज़ा 16 भी होता है। तो 8 और 2 को ऐड करके तो 8 नहीं आता, लेकिन 4 और 4 को ऐड करके 8 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 16 तो आता ही है क्योंकि फैक्टर है इसके। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे मिल गए हमें जिनको ऐड करें तो 8 आता है। माइनस को रखो बाहर, उन दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 4 कितना 8, पीछे क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 16x², माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का 4, पीछे से क्या आ गया x, फिर माइनस प्लस माइनस 4, पीछे से क्या आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले x तो कॉमन निकलता ही निकलता है, क्या दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं, किसी की में आते हैं ना, 4 की में 4 की टेबल में आते हैं। 4 की टेबल में 16 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो 4 बच गया, साथ में बचा x माइनस 4x था, 4x का 4x बाहर जा लिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है 1, ठीक है। यही 4x माइनस 1 यहाँ भी ब्रैकेट में आएगा। तो देखो 4x था, 4x का 4x तो अंदर जा लिया, मीन्स बाहर 1 बचा, और साथ में क्या बचा है, माइनस का साइन बचा है। तो देखा दो की प्लस है जी ऊपर जी, हम तो यहाँ प्लस ही करेंगे जी ना, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ठीक तो है, कॉमन हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। यहाँ से क्या आ गया 4x माइनस 1 इंटू यहाँ से भी क्या आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम ही तो आ गए, ठीक है। अब ये थोड़ी कहोगे या तो ये 0 या ये 0, अब कह दोगे कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/4, यहाँ से तो 1/4 ही आएगी। तो तुमने क्या कहा x इज इक्वल टू 1/4 कोमा 1/4, दो फैक्टर्स आगे और जो ना दो रूट्स आगे, जो कि दोनों के दोनों क्या है सेम है, ठीक है बेटा। पार्ट देखो 100x² माइनस 20x प्लस 1 दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। 100 को और 1 को मल्टीप्लाई कर दो 100 आ गया, 100 के ऐसे फैक्टर्स जिनको हम ऐड करें तो 20 आ जाए। देखो डायरेक्ट ना पता चले आपको तो फैक्टर्स बनाओ आप, 2 5 10 2 0 0, फिर या 5 पे चला दो सीधा, छोटा ही कर लेते हैं, 5 10 50, 5 2 10 और 2 1 2, ठीक है। देखो हम करते कैसे हैं, 100 के जो फैक्टर्स बने ना डायरेक्ट लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इनको लिखते कैसे हैं, आपको लेने में दिक्कत आती होगी ना कि 100 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करे तो 20 आ जाए। अगर मैं 2 को अलग कर दूँ और इसको सारे को इकट्ठा कर दूँ तो ये आ गया 2, 5 5 25, 25 2 50, 2 और 50 क्या इनको जोड़ के 20 आता है, नहीं आता जी। अब मैं पहला अकेला लिया था ना, अब हम पहले दो ले लेते हैं, 2 5 10, और बाद वाले दो इकट्ठे ले लेते हैं, 5 2 10, क्या इनको जोड़ के 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बाई चांस यहाँ भी नहीं आता तो हम पहले 3 ले लेते, फर्स्ट एंड लास्ट ले लेते, कहीं ना कहीं से तो पेयर बनाना पड़ेगा ना हमें बेटा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 भी आता है, और जोड़ते हैं तो 20 भी आ रहा है। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए 100 के ऐसे जिनको प्लस करें तो 20 आ रहे। 100x² ऐसे कैसे माइनस 20 की जगह क्या लिखना है 10 प्लस 10, 20 बन गया, x है प्लस का 1 है इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो देखो 100x² माइनस को अंदर ले जाओ 10, पीछे से क्या आ गया x, फिर माइनस इसके पास जाएगा माइनस प्लस यहाँ भी माइनस 10, पीछे से क्या आ गया x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना है 0 है। अब इनके पास से x तो पक्का निकलता है, और भी देख लो 100 और 10, 10 के पहाड़े में आते हैं तो 10 कॉमन निकल गया, 10 की टेबल में 100 कितने पे आता है 10 पे आता है, तो 10 अंदर आ गया, साथ में x माइनस, जब देखो 10x था पूरा का पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। ये जो 10x माइनस 1 है, यही 10x माइनस 1 यहाँ भी बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 10x पूरा अंदर चला गया, बाहर माइनस और साथ में कुछ हो गया तो 1 बचा है इज इक्वल टू 0। अब देखो 10x माइनस 1, यहाँ से क्या आया 10x, यहाँ से क्या आया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर बात वही आगे, दोनों सेम है, ये थोड़ी कहेंगे या तो ये 0 या ये 0, बस अभी तो ये कह दोगे कि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है जी। 10x की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, तो तुम क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 1/10 कोमा 1/10, फैक्टर्स रूट्स जो हैं वो हमारे सेम आ गए। डी वाला तरीका बताया था ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डी होगा ना वो 0 आएगा, हमने पढ़ा था ना कि अगर डी की वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, अगर वो 0 आ जाता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, तो देखो यहाँ पे रूट्स इक्वल है, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।